हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत ही अच्छे रहोगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अचानक से सर्दी जुकाम थोड़ा सा हो गया है और आज संडे की सुबह है तो थोड़ा सा आराम से ही मैं सुबह उठी थी। स्कूल और ऑफिस छुट्टी रहती है तो थोड़ा दिन जो है आराम से ही स्टार्ट होती है। एंड आज साथ ही साथ प्रिशा का बर्थडे भी है तो मन थोड़ा अच्छा है लेकिन थोड़ा उदास भी है। डेली घर के काम और बच्चों के बीचों बीच ना परेशान हो जाते हैं और सोचते रहते हैं कि बच्चे जल्दी बड़े हो जाना चाहिए। और जैसे ही उनका बर्थडे आता है ना थोड़ा सा दिल उदास हो जाता है कि बच्चे देखो कितने जल्दी बड़े हो जा रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ आज का मन था मेरा और साथ ही साथ तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब हो गई। मौसम आजकल थोड़ा सा डिफरेंट सा ही रहता है। रात को काफ़ी बारिश हो गई थी और सुबह सुबह थोड़ा सा धूप हो जा रही है। तो इसी चक्कर में ना थोड़ा सा हेल्थ में भी असर आ गया है तो कफ वगैरह और सर्दी वगैरह हो गया था। एनीवेज वैसे संडे है तो घर के काम रुकने नहीं चाहिए तो मैंने पहले तो सारी चीज़ें जो बिखरे हुए थे उसको समेटा। बेडशीट्स वगैरह भी चेंज करने थे वो भी मैंने कर लिया था। और बच्चों को जो है हस्बैंड टेक केयर कर लेते हैं संडे के दिन। और बच्चे भी ना पीछे पड़े रहते हैं पापा के कि आप ब्रश करवाओ और आप नहलाओ तो मैं थोड़ा सा फ्री हो जाती हूँ और हस्बैंड जो है ना इंगेज हो जाते हैं उनके साथ। आज मैंने सोचा था कि प्रिशा के लिए ना केक बेक करूं पर प्रिशा ने कहा कि मम्मा आप मत करो, मुझे बाहर का ही केक चाहिए। तो इसी के चक्कर में ना आज मैंने केक जो है ना बेक नहीं किया और लंच भी एकदम से सिंपल सा ही बन रहा है, दाल राइस और फिश फ्राई। और इवनिंग को थोड़ा सा हम बाहर जाने को प्लान कर रहे थे तो अभी जो है मैंने सोचा कुछ कुछ सामान जो है ना मैं लेके आई हुई थी इंडिया से ग्रोसरी। मैंने कहा इसको रीफ़िल करा देती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा जो ख़त्म हो रहा है ना वो मैं निकाल के फिर रख रही थी बट पूरा सामान मैंने अच्छे से ना निकाला नहीं था तो सोचा एक बार में ही मैं निकाल के इसको सॉर्टेड कर देती हूँ। काफ़ी कुछ ग्रोसरी मैं ना इस बार लेके आ गई थी इंडिया से, डी मार्ट से काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिला है वहाँ से। यहाँ पे सारे प्राइस जो है ना डबल रहते हैं तो मुझे जो जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ होते थे मैं वो सब चीज़ें लेके आ गई थी। और मेरे पास फ़िलहाल जो है ना बड़ा स्टोरेज था नहीं कि मैं निकाल के ना एक बार में स्टोर करके रख लूँ। इसी वजह से ना मैं थोड़ा थोड़ा ही निकाल रही थी। मैंने काफ़ी कुछ लाया हुआ है, दाल राइस और ऑयल वगैरह, चाय पत्ती, धूप और खड़े मसाला, साथ में बीन आइटम, मखाना, ओट्स और चोको, साथ में कॉर्नफ्लेक्स। ये सारी चीज़ें जो है ना हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जैसे आइटम है ये टूथपेस्ट वगैरह और इंडियन ब्रांड्स के जो चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे मिलते नहीं है और मिलते भी तो बहुत पुराने स्टॉक्स मिलते हैं। तो मेरे पास स्पेस थे तो मैं सब लेके आ गई थी ताकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए ना यूज़ कर पाऊँ। एनीवेज फ़िलहाल तो सारी चीज़ों को मुझे रखने के लिए टाइम था और लंच भी प्रिपेयर हो गए थे तो सबको भूख लगी थी तो फ़िलहाल मैंने लंच जो है ना निकाल लिया था। इंडिया में घर पे जो है आटा हम पिसवा के लेके आते हैं तो वो आटा बहुत अच्छा रहता है, नरम नरम सा रोटी बनते हैं। बट ब्रुनेई में ना काफ़ी मिक्स वाले आटे जो है वो रहता है। तो पहले मैं जो लेके आई थी वो मैंने ख़त्म कर लिया। अभी वो मिक्स वाले आटे ना खाने को बिल्कुल इच्छा भी नहीं होती है। जब हम सामान लेके आते हैं ना तो थोड़ा सा अजीब सा फील होता है सबको कि ग्रोसरी कौन लेके जाता है। बट ट्रस्ट मी यहाँ पे इतना महंगा मिलता है और काफ़ी चीज़ें जो है ना हम एडिक्टेड रहते हैं इंडिया के प्रोडक्ट से। तो ऐसा फील होता है कि यहीं से ही लेके चले जाते हैं। एनीवेज फ़िलहाल तो जितना बॉक्सेस मेरे खाली थे और जो भी चीज़ें मुझे अभी रिक्वायर्ड थी मैंने सब रख दिया है और बाकी को मैंने बड़ा सा बॉक्स में ही रख दिया है वापस से, ताकि मैं यूज़ करूँगी जब कोई ख़त्म हो जाएगा तो। गुड इवनिंग एवरीवन।
प्रिशा का आज है बर्थडे, तो फिलहाल तो मैं रेडी हो रही हूँ। उसको लेके हम थोड़ा सा बाहर जाने वाले हैं। स्कूल में सेलिब्रेशन तो हो नहीं पाया बिकॉज़ आज छुट्टी है उसके स्कूल में, और जब बच्चों को पता हो जाती है कि उनकी बर्थडे है तो एकदम से पीछे पड़ जाते हैं। सोचा चलो बाहर ही घूम आते हैं, वैसे उसका दिन है तो वी थॉट कि उसके बर्थडे में उसी को एंजॉय करना चाहिए, ताकि हम फ्रेंड्स को बुला के फिर वो एक अलग माइंड डाइवर्टेड हो जाता है। जो बच्चे के साथ जो हमारा जो टाइम रहता है ना, वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो आज के दिन मुझे नहीं लगा कि हमें गैदर करना चाहिए किसी को। सो इट्स अ सिंपल स्वीट बर्थडे सेलिब्रेशन। तो वही हमारा आज का प्लान इवनिंग का बाहर का ही है। तो प्रिशा को तो फिलहाल मैंने रेडी करा दिया, अभी मैं फटाफट से रेडी हो रही हूँ। तो चलो। 6 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रिशा का बर्थडे है और मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है और मेरे घर पे कुछ बनाया नहीं। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. You enjoying Prisha? You're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. What? Slowly, slowly, गिर जाएगा. That's all I want to do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would. काफ़ी अच्छा प्ले एरिया है। एक बार बच्चे अंदर जाते हैं ना तो बाहर निकलने को दिल नहीं होता है उनको। यहाँ पे बच्चों को खेलने की जगह है, साथ ही साथ पेरेंट्स को भी बैठ के आराम से खाने के लिए भी डाइनिंग स्पेस है। तो हम थोड़ा बच्चों को छोड़ के आके बैठ गए थे, हमें भी थोड़ा सा टाइम मिल गया था। बट यहाँ पे ना बहुत कंफ्यूजिंग सा था कि हम ऑर्डर क्या करें, बिकॉज हम खाना ना खा के आए थे तो इच्छा भी ज़्यादा नहीं हो रही थी। बट मुझे चाय पीने को मन हो रहा था, हॉट वाले। और बच्चे जो है ना यहाँ पे खेलते खेलते बीच में ही आके खाना खाना पसंद करते हैं। और मेरे हस्बैंड को पूछ रही थी आपको क्या चाहिए, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि जो तुम्हें पसंद है वो ऑर्डर कर दो। और मैं ना बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ ऐसे जगहों पे। फिर भी हमने थोड़ा थोड़ा सोचते हुए भी काफ़ी ज़्यादा ना ऑर्डर कर ही लिए थे, बच्चों के कुछ पसंद के और हमारे कुछ पसंद के। और रूडी प्रिशा ऑलमोस्ट 2 आवर्स तक खेलते ही रहे। तो हम जो खाना मंगाए थे ना एकदम धीरे धीरे खा रहे थे। और डिनर आज करना नहीं था तो अर्ली डिनर यहीं पे ही हो गया था। सॉरी पहली बार है तो बच्चों के चक्कर में ना हमने बिल पेमेंट नहीं किया और निकल गए थे घर के लिए। ऐसे हो जाता है कभी कभी बच्चों के साथ, कुछ समझ में नहीं आता है कि कब क्या होता है। खैर अब ये मॉल जो है ना पूरा एकदम से खाली है, नए नए मॉल है तो सारे जो शॉप्स है ना ओपन नहीं हुआ है। बट फिर भी थोड़ी देर हम घूमेंगे, बच्चे के लिए केक लेंगे प्रिशा के लिए। प्रिशा केक कट करोगे? कौन से ईयर के हो गए हो आप? दो वाला? ओके। बिल पेमेंट नहीं करते हो? नहीं नहीं, यहाँ पे चलाते नहीं है, बस देखना होता है।
पहली बार हमारे लाइफ में ना ऐसा कुछ हुआ कि हम बिल देना भूल गए और घर के लिए निकल रहे थे। बस बच्चों को आवाज़ देते देते ना हमें ध्यान में नहीं रहा और हम बाहर निकल गए थे। एंड बाहर निकलते ही टॉयज़ के शॉप्स काफ़ी सारा थे, तो रूडी और प्रिशा वहाँ पे चले गए। और आज बर्थडे है तो बिना टॉयज़ लिए तो वो घर जाने वाले थे नहीं। और जहाँ पे दो बच्चे हो तो ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि जिसका भी बर्थडे हो तो गिफ्ट तो दोनों को ही मिलती है। और एक एक करके हर टॉयज़ ना लाके दिखा रहे थे लेने के लिए, बट मेरा ऐसा था कि ऐसा कुछ टॉयज़ लो जो हमेशा काम आए और टूटे ना, क्योंकि बहुत जल्दी ही तोड़ भी देते हैं और अच्छे से टेक केयर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं बस उनको यही बोल रही थी कि अगर जब तक आप टेक केयर नहीं करोगे तब तक न्यू टॉयज़ नहीं मिलेगा। पर अभी बर्थडे था तो हम सोच रहे थे कि कुछ यूज़फुल चीज़ें ले ले जो टूटे ना और लॉन्ग टर्म तक यूज़ हो। हमको ये स्केटिंग पसंद आ रहा है, सोच रहे हैं इसी को ही ले ले। कैसा लग रहा है प्रिशा? लूज है? लिटिल वेट। आ जाओ। हाँ बड़ी तो हो जाएगी। कैसा लग रहा है प्रिशु? डर लग रहा है? लिटिल वेट। ओके। नहीं उसको आता नहीं है ना। ट्राई प्रिशु, ट्राई। यस ट्राई। प्रिशा को देख के रूडी को भी मन हो रहा था स्केटिंग करने के लिए, बट दोनों के साइज जो है ना अवेलेबल था नहीं और प्रिशा भी बहुत डर रही थी। तो वहाँ पे एक और ऑप्शंस था शूज़ की, 1 विथ 1 व्हील्स। तो हमने सोचा इसी से ट्राई करेगी तो शायद से वो धीरे धीरे आदत हो जाएगी स्केटिंग सीखने के लिए। तो हमें ये ऑप्शंस अच्छा लगा। प्रिशा भी थोड़ा सा कंफर्टेबली ट्राई कर रही थी, बट रूडी छोटा था तो हमने सोचा उसके लिए ना ले, बट वो भी जिद कर रहा था कि लेने के लिए। तो हमने सोचा चलो ठीक है 2 ही ले लेते हैं। कोशिश तो करो खुद से चलने की। आज लगा केक मिलेगा नहीं, शॉपिंग करते करते लेट हो गया, बट फाइनली लास्ट शॉप ओपन था और केक मिल गया। हर बार ना मैं एक दिन पहले ही सारे प्रिपरेशन कर देती थी, केक वगैरह ऑर्डर भी कर देती थी और कुछ बहुत डेकोरेशन के सामान भी ले आती थी। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा लास्ट मोमेंट में केक्स भी मिला और डेकोरेशन भी मैंने कुछ किया नहीं था, तो थोड़ा सा बैलून ही लेके आ गई थी टेबल सजाने के लिए, बर्थडे वाइब के लिए। और प्रिशा को भी मैंने फटाफट से रेडी किया ताकि थोड़ा सा वो केक काटे और बर्थडे की बर्थडे गर्ल वाली फीलिंग्स भी आनी चाहिए थी उसको। बर्थडे किसी का भी रहे, एक्साइटमेंट मुझे बहुत ज़्यादा होती है बच्चों जैसी, बट अच्छा लगा कि बच्चों की सेलिब्रेशन अच्छे से हो गई एटलीस्ट। मुझे लगा था कि आज कुछ सेलिब्रेशन प्रॉपरली कर ही नहीं पाएंगे, बट फाइनली केक वगैरह भी आ गया, प्रिशा की पसंद का चॉकलेट केक, एंड सब लोग खुशी से खा भी रहे थे। तो आज का दिन कुछ इस तरीके से हमारा निकल गया था। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा रहे तो लाइक करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग पे।